हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच में दोस्तों जो मुकाबला आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस मैच में कौन से बॉलर कब बॉलिंग डालने वाले हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे मैं आपको जहां पर एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर रबाडा है तो रबाडा आपको क्या पता है कब बॉलिंग डालेगा? मैं बोलूं इसके कौन कौन से ओवर हैं, आपको कुछ पता नहीं होगा कि ये कब बॉलिंग डालने वाला है। हाँ, इतना आप अंदाजा लगाओगे कि भाई ये लास्ट में बॉलिंग डाल सकता है, या एक दो ओवर शुरू में डाल सकता है, पर कब डालेगा ये किसको पता है? दोस्तों अब आपको पता चलेगा। जो मैं रिकॉर्ड्स जहां पर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि इस टाइम पर क्या आपकी आरसीबी स्ट्रॉन्ग टीम है या इस टाइम पर आपकी पंजाब किंग्स की टीम स्ट्रॉन्ग है, दोनों की कमजोरियों की बात करेंगे, दोनों की स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि ये मैच कौन जीत सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी देखेंगे कि उन्होंने पिछले मैचों में क्या किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कौन से प्लेयर फ्लॉप चल रहे हैं, कौन से प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, सब कुछ जहां पर पता चलेगा। देखो दोस्तों, अगर मैं रबाडा की बात करूं ना, पहले पंजाब के बॉलर्स की बात करता हूं। ठीक है, देखो रबाडा ने अगर हम बात करें, रबाडा कब कौन कौन सा ओवर डालते हैं? शुरुआत में रबाडा के, ध्यान से सुनना, शुरुआत में रबाडा के 2 ओवर आते हैं दोस्तों। ठीक है, वो 2 ओवर कौन से होते हैं? एक तो वो डालते हैं कभी तीसरा ओवर या फिर कभी डालते हैं दूसरा ओवर। ठीक है, ये तो हुआ इसका 1 ओवर, मतलब कभी ये तीसरा डाल देंगे कभी दूसरा डाल देंगे, मतलब शुरुआत में इसका 1 ओवर तीसरा आएगा, 1 ओवर पांचवा आएगा। ठीक है, ये 2 ओवर आते हैं। ठीक है, इस तरह के शुरुआत में रबाडा के, या फिर इस तरह से आएंगे, या तो ये दूसरा डाल देगा या फिर फोर्थ डाल देगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह से रबाडे के 2 ओवर आने वाले हैं। बाकी के जो 2 ओवर बचते हैं, 1 ओवर इसका बीच में आएगा जैसे 11, और दूसरा ओवर आएगा इसका डेथ में 17वां। ठीक है, 17वां या 18वां या 19वां, इसके बीच 1 ओवर आता है। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कहने का कि जे शुरू में भी 2 ओवर डाल रहा है और डेथ में भी 1 ओवर डाल रहा है, एक बीच में डाल रहा है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बॉलर को पिक करना चाहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए वो बॉलिंग कब डालेगा। क्या वो डेथ में डालेगा या फिर वो शुरुआत में डालेगा, जब वो फिर बीच में ही ओवर डाल देगा और आप लेकर गए हो और उसको विकेट ही ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर अर्शदीप की। अर्शदीप कब ओवर डालता है भाई, ये देख लो। अर्शदीप, अगर अर्शदीप की बात करें, जो दूसरा ओवर डालेगा, देखो एक छोर से आपका रबाडा ओवर डालेगा, दूसरे छोर से आपका अर्शदीप ओवर डालेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। पिछली बार पहला ओवर सैम करन ने डाला था, जिसको काफी अच्छी पिटाई हुई थी। उसके बाद सैम करन को ओवर नहीं दिया गया दोस्तों। एक ही ओवर में सैम करन को 15 रन पड़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट ओवर जो था, पहला ओवर सैम करन ने डाला था पिछले मैच में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों लगातार ओवर डालते हैं, जैसे 2 ओवर जे शुरुआत में डालेंगे, 2 ओवर जे शुरुआत में डालेंगे। जैसे अगर मैं अर्शदीप की बात करूं तो अर्शदीप डालेगा दूसरा ओवर, ठीक है, फिर डालेगा 4th ओवर, ठीक है, फिर 15 और फिर 19 दोस्तों। इस तरह के ओवर, कभी 20वां ओवर डाल देता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, कभी 1 और 30 और फिर डालेगा 16, ठीक है, और 20, इस तरह से ओवर डाल देता है। और अगर हम पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में 2 और 4 ये 2 ओवर डाले पहले, फिर उसके बाद 15वां ओवर, फिर उसके बाद 19वां ओवर डाला इसने। ठीक है, तो अर्शदीप का कहने का मतलब ये नहीं है कि ओवर कब डालेगा, कहने का मतलब ये है कि 2 ओवर इसके भी शुरुआत में आ रहे हैं और 2 ओवर इसके भी डेथ में आ रहे हैं, तो विकेट मिलने के चांसेस इसके भी काफी ज्यादा हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर बॉलर में आप कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी ढूंढ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कौन कब, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई डेथ में 1 ओवर भी अगर कोई करवाता है ना, उसको 3 गेंदों पर 3 विकेटें मिल सकती है प्रेशर में आकर। जब बैटर्स प्रेशर में होता है ना, तो विकेटें देकर चला जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राहुल चहर। आज के मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 9% सिलेक्शन है, कोई लेकर नहीं जा रहा। मैंने सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है, काफी भाई पूछ रहे थे, भाई कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक डाला हुआ है, आप चैनल दिन रात क्रिकेट की कम्युनिटी पोस्ट देखो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं है तब भी नहीं मिल रहा तो आप सजेस्ट सीबीसी करके लिखो यूट्यूब पर, आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
राहुल चहर 9% सिलेक्शन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है दोस्तों कि जे प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। राहुल चहर इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जे लेग ब्रेक डालता है और लेग ब्रेक का इस ग्राउंड पर काफी अच्छा रिकॉर्ड है। जे कौन कौन से ओवर डालता है और इसके दोस्तों ओवर भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जे जो ओवर डाल रहा है ना, जे डालेगा आपका 7वां ओवर, ठीक है, फिर डालेगा 10वां ओवर, ठीक है, फिर डालेगा 12वां ओवर, ठीक है, फिर डालेगा 16वां ओवर दोस्तों, ठीक है। तो जो 16वां ओवर डाल रहा है वो कहीं ना कहीं डेथ का ही ओवर आप मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। 16 से लेकर 20 तक जो ओवर होते हैं वो डेथ के ही ओवर्स होते हैं, ठीक है। मतलब 3 ओवर इसके बीच में आ रहे हैं, 1 ओवर इसका डेथ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राहुल चहर भी एक जहां पर विकेट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। सिलेक्शन और परसेंटेज काफी कम है, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो राहुल चहर को भी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हर्षल पटेल की। हर्षल पटेल आपको जहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, पिछले मैच में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए थे, पर विकेट निकालने में भी हर्षल पटेल काफी ज्यादा कामयाब रहे थे दोस्तों। हर्षल पटेल की बात करूं, 8वां ओवर डालेगा, 13वां ओवर डालेगा, 18वां ओवर डालेगा, 20वां ओवर डालेगा दोस्तों। 2 ओवर बीच में आ रहे हैं, ठीक है, 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखो, जरा समझो इस बात को। 8वां ओवर, 13वां ओवर, 18वां ओवर, 20वां ओवर दोस्तों, ठीक है। 2 ओवर डेथ में और 2 ओवर बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना हर्षल पटेल का। फिर उसके बाद है हरप्रीत बरार और सैम करन ये जो है ना, ये पार्ट टाइम है दोस्तों। अगर इनकी पिटाई हुई तो इनसे ओवर नहीं करवाए जाते। पिछले मैच की बात करें तो हरप्रीत बरार ने 3 ओवर डाले थे दोस्तों। अगर मैं जहां पर हरप्रीत बरार की बात करूं, इसने 3 ओवर डाले थे, विकेट निकालने में कामयाब रहा था। सैम करन को एक ही ओवर डाला था, क्योंकि सैम करन की पिटाई काफी हुई थी। अब ये बात भी मेरी ध्यान में रखना, जिस बॉलर की ज्यादा पिटाई होने लगेगी, जैसे 1 ओवर में किसी को 15 रन पड़ गए, ठीक है, तो उसके ओवर कट किए जाएंगे। ये बात मेरी ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी ही बात हम समझते हैं आरसीबी की, ठीक है। और बाद में दोस्तों अभी बहुत कुछ है, वीडियो में देख लेना, आपका भला हो जाएगा, काफी अच्छी टीम बन जाएगी, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड कोई नहीं बताता है, इतना डीपली तो कोई भी नहीं बताने वाला। मोहम्मद सिराज दोस्तों, मोहम्मद सिराज, जश दयाल 2 है, जे पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट होकर आया था जश दयाल दोस्तों, ठीक है। तो इसने विकेट निकाली थी, ठीक है। जो 2 प्लेयर हैं जो कि आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए आएंगे आरसीबी की तरफ से, ठीक है। जहां से मैं सैम करन को बाहर कर देता हूं। फिर देखो जहां पर अगर मैं सिराज की बात करूं ना, तो सिराज दोस्तों आपका पहला ओवर डालता है, तीसरा ओवर डालता है, 15वां ओवर डालता है, 18वां ओवर डालता है। सिराज को अगर विकेट मिलनी होगी तो स्टार्टिंग में विकेट मिल जाएगी, क्योंकि सिराज स्टार्टिंग में स्विंग करवाते हैं दोस्तों। अगर हेल्प मिली तो ये विकेट निकाल सकते हैं शुरुआती में, ध्यान में रखना मोहम्मद सिराज, ठीक है। और अगर बात करें जश दयाल की, तो दोस्तों इसकी कई बार पिटाई भी हो जाती है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि दूसरा ओवर डाला था पिछले मैच में, चौथा ओवर डाला था और 6वां ओवर डाला था, बाकी 3 ही ओवर करवाए थे। पिटाई काफी अच्छी हो रही थी, इसके बाद इसके ओवर नहीं करवाए गए। अल्जारी जोसफ दोस्तों, अल्जारी जोसफ, ठीक है, अल्जारी जोसफ को पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला है। प्लेयर शानदार है, प्लेयर खराब नहीं है दोस्तों अल्जारी जोसफ, ठीक है। और अगर मैं अल्जारी जोसफ की बात करूं, 5वां ओवर डालेगा, ठीक है, 12वां ओवर डालेगा, 17वां ओवर डालेगा और 19वां ओवर डालेगा। 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं, एक शुरू में आ रहा है, एक बीच में आ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना। अल्जारी जोसफ एक इंपॉर्टेंट पिक है। सिलेक्शन परसेंटेज 16% है दोस्तों, कोई लेकर नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आज के मैच में बढ़िया विकेट निकाल कर दे सकता है आपको, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों करण शर्मा। करण शर्मा देखो, करण शर्मा या राहुल चहर, दोनों में से एक चलने वाला है दोस्तों, ध्यान में रखना। करण शर्मा, राहुल चहर दोनों भी चल सकते हैं, क्योंकि करण शर्मा भी आपका लेग ब्रेक है दोस्तों, और राहुल चहर भी आपका लेग ब्रेक है दोस्तों, ध्यान में रखना इन बातों को, ठीक है। करण शर्मा ने पिछले मैच में 2 ही ओवर डाले थे दोस्तों, 7 और 9 दोस्तों, ठीक है, ज्यादा नहीं तो ये 4 ओवर पूरे भी डालते हैं। मयंक डागर की अगर बात करें तो इसने भी 2 ही ओवर डाले थे। 4 ओवर कौन डाल रहा है? 4 ओवर आपका कैमरॉन ग्रीन दोस्तों। कैमरॉन ग्रीन ने जहां पर दोस्तों 3 ओवर पूरे डाले थे और 2 विकेट निकाले थे। कैमरॉन ग्रीन जहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से ओवर डाले थे? 11, 13, 16 दोस्तों, ठीक है। ये 3 ओवर डाले थे कैमरॉन ग्रीन ने दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से हैं? एक तो आपके मोहम्मद सिराज जो कि 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, कैमरॉन ग्रीन जो कि फर्स्ट में बैटिंग प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अल्जारी जोसफ जो कि पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। अब बात करेंगे, इनको हम बाद में लेते हैं, पहले हम कुछ और ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं और ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं जो हमारे काम की है दोस्तों। देखो
अब जहां पर चलना, आप थोड़ा सा ना देखो आरसीबी की कमजोरी क्या है, ध्यान से देखना। फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है बल्लेबाजी, बल्लेबाजी में गहराई। देखो दोस्तों, अगर ध्यान से आप देखो ना, डुप्लेसी है, कोहली है, मैक्सवेल है, उसके बाद मुझे कोई बड़ा नाम दिखाई नहीं देता। हाँ, आप बोलोगे भाई पिछले मैच में अनुज रावत ने अच्छा किया, पिछले मैच में आपका दिनेश कार्तिक ने अच्छा किया, पर दोस्तों वो प्लेयर ना डेली चलने वाले नहीं है, ठीक है, ये बात भी मेरी नोटिस रखना। अगर अनुज रावत की अगर बात कर रहे हो ना आप, तो 24 का एवरेज है, जो कि काफी घटिया एवरेज माना जाता है। कम से कम T20 में 30 से ऊपर का एवरेज होना चाहिए, उसको एक बेस्ट एवरेज माना जाता है T20 में, ठीक है। और दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो दिनेश कार्तिक का भी 26 का एवरेज है। हालांकि दिनेश कार्तिक का थोड़ा अच्छा आप मान सकते हो, पर नीचे कोई 3 बैटर्स के बाद कोई मुझे उतना बड़ा बैटर्स देखने को नहीं मिला। अब कुछ भाई कमेंट में बोलेंगे भाई आरसीबी के लिए ज्यादा बैटर्स की जरूरत नहीं है, वो 2 ही काफी हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसी मानसिकता से बचो। कोई भी टीम को जीतना है तो सभी प्लेयर्स का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी अपने दम पर मैच को नहीं निकाल सकता, क्योंकि इतना कोई 30 मार्क कोई नहीं होता, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। बॉलर का सपोर्ट, फील्डिंग का सपोर्ट, ठीक है, और जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनका सपोर्ट, ठीक है, ऑलराउंडर का सपोर्ट, सब कुछ चाहिए, तब एक टीम विजेता बनती है दोस्तों। और दूसरी बात है दोस्तों, जहां पर अनुभवी करण शर्मा के अलावा कोई भी इनके पास बढ़िया स्पिनर नहीं है। करण शर्मा के बाद इनके पास कोई भी बढ़िया स्पिनर नहीं है। हालांकि इस बार कैमरॉन ग्रीन ने गेंदबाजी कराई जाएगी, कैमरॉन ग्रीन से गेंदबाजी कराई जाएगी, लेकिन वह तेज गेंदबाज है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के पास राहुल चहर के अलावा पंजाब के पास कोई भी स्पिनर नहीं। पंजाब की भी जो कमजोरी है ना दोस्तों, वो स्पिनर ही है, ठीक है। और बैटिंग उनकी अच्छी है थोड़ी, और फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है दोस्तों, क्योंकि उनके पास सिराज है, सॉरी गाइस, उनके पास हर्षल पटेल हैं, उनके पास अर्शदीप है, उनके पास रबाडा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उनके पास अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है, बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। बाकी दोस्तों जहां पर अगर बात करें तो ये टीम सबसे बड़ी कमजोरी है, इसके अलावा टीम की स्ट्रेंथ भी कमजोर नजर आती है, ठीक है। पंजाब ने पिछले कुछ सालों में लगातार बदलाव किए हैं, जिसके चलते वह एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। टीम में बड़े बड़े मुकाबलों में काफी प्रेशर में आ जाती है, और जीता हुआ मैच भी कई बार हाथ से निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना, दोनों की कमजोरियां हैं, ऐसा नहीं है, और स्पिन गेंदबाजी ही ज्यादा कमजोरी इनकी रही है दोस्तों। फैफ डुप्लेसी की बात करें तो पिछले मैच में 35 रन्स बनाए थे, और जहां पर 55 पॉइंट्स दिए थे दोस्तों। विराट कोहली फ्लॉप रहे हैं, आज के मैच में चलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रजत पाटीदार, देखो ये फ्लॉप चल रहा है ना, ये टेस्ट में नहीं चल रहा था, ना ही आपका आईपीएल में चल रहा है। हालांकि इस मैच में 10-12 रन आ सकते हैं, जब 20-30 रन कर सकता है इस मैच में, तो देख लेना, अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। देखो कोई भी बैट्समैन है, कितना ही फ्लॉप होगा, ठीक है। तो रजत पाटीदार काफी ज्यादा फ्लॉप हो चुके हैं, क्या पता इस मैच में बड़ी पारी इनके बल्ले से आ जाए दोस्तों, पर वैसे फ्लॉप चल रहे हैं, बुरी हालत है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर मैक्सवेल की। मैक्सवेल पिछले मैच में फ्लॉप रहे हैं, प्लेयर खराब नहीं है, अच्छा प्लेयर है, आज के मैच में चलने की पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैमरॉन ग्रीन, लेकर चलना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। अनुज रावत पिछले मैच में 72 पॉइंट्स दिए थे, 48 रन की पारी खेली थी, ठीक है ना, तो अनुज रावत को अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका दिनेश कार्तिक दोस्तों, पर इस ग्राउंड पर अनुज रावत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैंने सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर आपको बता दिया है दोस्तों, उसमें रिकॉर्ड इस स्टेडियम में अनुज रावत का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ना ही आपके दिनेश कार्तिक का जहां पर रिकॉर्ड अच्छा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिनेश कार्तिक का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है। हालांकि पिछले मैच में इन दोनों ने काफी अच्छा किया है, तो ये सोच लेना आप, ठीक है। करण शर्मा की बात करें, 1 विकेट मिला था पिछले मैच में, ठीक है। अल्जारी जोसेफ की बात करें तो दोस्तों कोई भी विकेट नहीं मिला था, आज के मैच में विकेट मिल सकता है। मयंक डागर की बात करें, पिछले मैच में विकेट लेस रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद सिराज को पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला था, इस मैच में विकेट मिल सकता है, ठीक है। शिखर धवन पिछले मैच में पंजाब को जितवा कर आ रहे हैं, पर बैटिंग से इन्होंने भी उतना अच्छा नहीं किया था। जोनी वेस्टो फ्लॉप चल रहे हैं,
परबसिमरन सिंह इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया था, 26 रन बनाए थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं किया है ओपनर ने। सैम करन ने पिछले मैच को जितवाया था दोस्तों। पंजाब की हालत टाइट थी, सैम करन ने ही मैच निकाल कर दिया था। 63 रन की पारी खेली थी अकेले ने, 85 पॉइंट्स दिए थे सैम करन ने। जतेश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो जहां पर जतेश शर्मा ने भी काफी अच्छा योगदान दिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर लिविंगस्टन ने भी जहां पर काफी अच्छा योगदान दिया था, छक्का मारकर जो है पंजाब को जितवाया था। इस बार काफी अच्छे टच में नजर आ रहा है, तो लिविंगस्टन आपकी टीम में होना चाहिए। हरप्रीत बरार 2 से 3 ओवर डालते हैं, ज्यादा ओवर मिलते नहीं है, 1 विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं दोस्तों। हर्षल पटेल 2 विकेट मिले थे, अच्छा करके गए थे दोस्तों पिछले मैच में। अर्शदीप सिंह अच्छा करके गए थे, 2 विकेट मिले थे दोस्तों, ठीक है। राहुल चहर 1 विकेट मिला था, इस मैच में अच्छा करके जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे जहां पर ड्रीम 11 पर चलते हैं कि ड्रीम 11 में कौन से प्लेयर अच्छा। अर्शदीप का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 2 विकेट इसने लिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो जहां पर हम चलते हैं ड्रीम 11 पे, कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। देखो जहां से हम जा सकते हैं सिराज के साथ। अगर आप ना बेंगलुरु को विन करवा रहे हो ना, तो आपकी टीम पता कैसी होनी चाहिए। अगर आप बेंगलुरु को विन करवा रहे हैं, कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल, ठीक है, और कैमरॉन ग्रीन, ठीक है, सिराज, और सिराज के बाद आपके पास होने चाहिए जोसफ, ठीक है। फिर आप जा सकते हो जहां पर जोसफ को आपने ट्राई कर लिया, जहां से आप जा सकते हो करण शर्मा के साथ दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। और बाकी के आपको प्लेयर लेने हैं लिविंगस्टन, सैम करन, ठीक है, और जहां से आप धवन के साथ जा सकते हो, और जहां से आप जो जा सकते हो, जहां से आपने धवन को ट्राई किया, लिविंगस्टन को आपने ट्राई कर लिया, और जहां से विकेट कीपिंग में आपने जो ट्राई किया है वो जतेश शर्मा को ट्राई कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ना आरसीबी को जितवा रहे हो तो इस तरह की टीम लेकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है जेई कॉपी कर लेनी है, पर इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर जहां पर मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो देखो आप जहां पर कैप्टनसी कोहली को दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी जहां पर दे सकते हो फैफ डुप्लेसी को, ठीक है, इस तरह से जा सकते हो। या फिर कैप्टन आप जहां पर कर सकते हो कोहली को, और वाइस कैप्टनसी कर सकते हो जहां पर कैमरॉन ग्रीन को, ठीक है। आप इस तरह से जा सकते हो अगर आरसीबी की साइड से टीम बना रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि इस मैच में आरसीबी जीत रही है, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई कि भाई आरसीबी नहीं जीत रहा, ठीक है, और आपका जीत रहा है पंजाब, तो जहां पर दोस्तों आपको फिर एक आधा ओपनर फ्लॉप करना पड़ेगा। जैसे आपने डुप्लेसी फ्लॉप किया, ठीक है, फिर जहां से आपने जो है कैमरॉन ग्रीन को फ्लॉप किया, ठीक है, विराट कोहली को लिया आपने, फिर जहां से आपने जो है सिराज को बाहर किया, ठीक है, करण शर्मा को बाहर किया, ठीक है, आपने रवाडा को लिया, अर्शदीप को लिया, हर्षल पटेल को लिया, और जहां से आपने जो लिया है जहां से आप राहुल चहर को आपको ट्राई करना पड़ेगा, जहां से राहुल चहर, ठीक है, आपने राहुल चहर को ट्राई किया, जहां से हर्षल पटेल को आप बाहर करके चल सकते हो, और जहां से आपने जो ट्राई कर लिया डीके को ट्राई कर लिया, या फिर अनुज रावत को ट्राई कर लिया दोस्तों। फिर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाकर चल सकते हो अगर आपको लगता है पंजाब जीत रहा है। उसके बाद अगर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी है तो थोड़ी इस तरह से दे सकते हो, जहां से शिखर धवन को कैप्टन दे सकते हो, ठीक है, सैम करन को कैप्टन, लिविंगस्टन को कैप्टन दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से जा सकते हो। फिर आप राहुल चहर को वाइस कैप्टन, अर्शदीप को वाइस कैप्टन कर सकते हो, लिविंगस्टन को कैप्टन वाइस कैप्टन अर्शदीप को, या फिर शिखर धवन को कैप्टन वाइस कैप्टन सैम करन को। तो पंजाब की साइड से अगर टीम बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी पंजाब के ही करना, और अगर आरसीबी की साइड से टीम बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आरसीबी की साइड से ही करने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। तो मैं जहां पर आरसीबी की साइड से टीम बनाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैच में जो है आरसीबी कहीं ना कहीं जीत सकता है दोस्तों, क्योंकि होम ग्राउंड पर खेल रही है, एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैच में जीत सकते हैं दोस्तों। तो जहां से मैं जतेश शर्मा को लेकर जरूर जाऊंगा, धवन को जहां पर मैं ड्रॉप कर सकता हूं, और जहां से मैं जतेश शर्मा की जगह पर परबसिमरन सिंह को ले सकता हूं, फिर जहां से मैं जो जा सकता हूं जहां से जतेश शर्मा को भी ले सकता हूं दोस्तों, फिर जहां से जोनी बेस्टो बाहर, फैफ डुप्लेसिस अंदर, फिर जहां से मैं जा सकता हूं रबाडा मेरा बाहर चला जाएगा, सिराज आ जाएगा, फिर जहां से अलजारी और राहुल चहर रह सकते हैं, ठीक है। और एक प्लेयर मुझे कहीं ना कहीं लेना है दोस्तों, वो है कैमरॉन ग्रीन दोस्तों, ठीक है।
कैमरून ग्रीन मेरी टीम में होना चाहिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाकर मैं चल सकता हूं। बाकी अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूं दोस्तों, ठीक है, जहां से लिविंगस्टन को मैंने बाहर कर दिया और लिविंगस्टन की जगह पर एक बॉलर मैंने उठाया आरसीबी का दोस्तों, ठीक है, और जहां से जो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया कोहली और डुप्लेसिस दोस्तों, या फिर जहां पर कोहली वर्सेस मैक्सवेल या कैमरून ग्रीन, इस तरह से, ठीक है, जहां से इस तरह से आप जा सकते हो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन करके। तो कुछ इस तरह की टीमें आप बना सकते हो। आई होप आपको नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।